CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। योग और आयुर्वेद के अलावा भारतीय ज्ञान की एक और परंपरा ज्योतिष शास्त्र भी अब दुनिया भर में तेजी से प्रचलित हो रही है। किसी भी धर्म या पंथ को मानने वाले लोग भी ग्रह, नक्षत्र और तिथि समय आधारित भविष्य की गणना की इस विद्या के प्रति न सिर्फ आकर्षित हो रहे हैं बल्कि भरोसा भी कर रहे हैं। खास तौर पर विश्व भर के युवाओं में ज्योतिष के प्रति जबरदस्त रुझान है। इन्हीं युवाओं में से एक युवा रणदीप सिंह ग्रेवाल, जिनके पिता करोड़पति हैं, इसके बावजूद योग विद्या का ज्ञान लेकर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर जानते हैं युवा ज्योतिष के ज्ञाता रणदीप ग्रेवाल से कि आखिरकार उनके पिता करोड़पति होने के बावजूद इस विधा को या इस विद्या को क्यों चुना उन्होंने, आखिर क्यों आ रहे हैं ज्योतिष विद्या में। हाँ जी सर, मेरा बचपन में इंटरेस्ट था इसमें और मेरे को मतलब बचपन में लगता था कि मैं इसी लाइन में जाऊंगा, क्योंकि मैं बचपन से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था और मैं इसको सीख रहा था और मैं मतलब कि मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस प्लेनेट में, इस लाइन में कि मतलब कि मेरे को बचपन में ही लगता था कि मैं यही काम करूँगा। आपके बारे में बताया जाता कि जब बचपन में कोई आपके पास आता था और कुछ अपने भविष्य के बारे में या कुछ और कुछ जानना चाहता था और जो आप कहते थे वही हो जाता था, क्या ये सच है क्या? सर ये बिल्कुल सच है सर। मेरे को थोड़ी बहुत टेलीपैथी भी आती है, जो मैं कहता हूँ वो सच हो जाता है। जो भी मेरे से कोई पूछता है, मैं जो बताता हूँ तो वो बिल्कुल सच हो जाता है। मैंने कईयों को बताया, मेरी एक कज़न था, मैंने उसको बताया था कि तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे, आज वो बहुत बड़ा सिंगर भी है। वो कौन है? वो है शिवजोत। शिवजोत। आप समझ सकते हैं कि शिवजोत ने इनसे पूछा था पहले कि मुझे सिंगर बनना है और इन्होंने कहा कि आपकी स्थिति ठीक है, यानी कि सिंगर बनने लायक हैं, और वो सिंगर बने भी। इसके बाद से आप इसको प्रोफेशन में क्यों लेना चाहते हैं? सर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों का भला हो, क्योंकि जो पंडित हैं जो वो लोगों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। कोई 40,000 ले रहा है, नहीं छोटा सा उपाय होता है वो फ्री में भी हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों का भला हो, बिना पैसे के लोगों का मैं भला करना चाहता हूँ। और जो काम मतलब कि लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेके करते हैं, मैं फ्री में कर दूँ। आप समझ सकते हैं कि अभी युवा है रणदीप, इसके बाद भी इनकी सोच है कि जिस तरह से इस प्रोफेशन में यानी कि इस बिजनेस में लोग एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं और ठगते भी हैं, ऐसी परिस्थिति में रणदीप चाहता है कि हम किसी से को ठगने ना दें। कोई उपाय है तो ये खुद कर सकें और बिना पैसे के, लेकिन पैसा तो चाहिए हर प्रोफेशन में। सर ऐसे है कि सर अब कोई उपाय है तो वो उपाय घर में हो सकता है, लेकिन जो पंडित लोग हैं या कोई और है वो कहते थे 40,000 लगेगा, 50,000 लगेगा। वो मतलब कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठगते हैं। प्रोफेशन सर ऐसे होता है, भी हर एक की एक फ़ीस होती है, वो एक फ़ीस अलग से होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसे होता है कि हम ऐसा कुछ बताएं कि इनको मतलब ऐसा फंसाएं कि सारी उम्र मतलब कि ये हमारे गेड़े निकालते रहें और 4-5 लाख 10 लाख भी कई लूट लेते हैं। तो सर वो सही उपाय नहीं बताते उनको। ग्रेवाल जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आजकल बच्चों में क्या है कि अपने माता पिता के प्रति जो पहले लोग भक्ति भाव से माता पिता की एक तरह से पूजा ही करते थे, आज के बच्चों में वो परिस्थिति नहीं है। एक तो ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने के लिए माता पिता के तरफ से कितना समर्थन मिल रहा है, और माता पिता को अगर हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और पूरे सम्मान के साथ सेवा भी करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो टल जाते हैं? सर पहली बात तो सर मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इस प्रोफेशन में जाता हूँ। और दूसरी बात सर, अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे तो सारी कुंडली सही हो जाती है, मेनली सूर्य और चंद्र बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्र रानी है। आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो क्या क्या उससे होता है, कहाँ तक आपकी भलाई हो सकती है, बताएं। सर बहुत सारा भलाई हो सर, अगर हम अपने पिता की सेवा करते हैं, अगर सूर्य सही होता है उससे सर गवर्नमेंट जॉब, सर सूर्य का राजा है
तो अगर पिता की सेवा करेंगे तो आपको सूर्य राजा बनाएगा। अगर आदमी राजा है तो उसको सब मिल जाएगा। अगर चंद्र मन का कारक है सर, और चंद्र आपको और भी बड़े बड़े प्रमोशन का कारक है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस देता है। अगर चंद्र, आप माता की सेवा करोगे, आपका चंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका मन ठीक रहेगा। अगर मन ठीक रहेगा सर, आप खुद ब खुद बहुत तरक्की करोगे। सर ऐसा होता है भी, कभी कभी और प्लेनेट भी होते हैं, जैसे 9 ग्रह होते हैं सर, 9 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह होते हैं। ये भी देखना होता है ना सर, कौन सा प्लेनेट किस घर में बैठा है। अगर सूर्य और चंद्र सही हो, क्या पता शुक्र खराब हो, और क्या पता राहु और केतु खराब हो, वो भी देखना होगा ना। पूरी कुंडली देखनी होगी, फिर उस हिसाब से रेमेडीज होती हैं सर, वो आपको बताई जाएंगी, उसके बाद आप देखना। यानी कि अगर माता पिता की सेवा सच्चे मन से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे, बिजनेस में आगे जा सकते हैं। और मैं भी आगे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने माता पिता की सेवा करी तो मैं कहीं पीछे हूँ। जो युवा आ रहे हैं इसमें, अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शिल्पाधर हैं, पी शिल्पाधर जी जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जानकारी दी। और मैं युवाओं में देखता हूँ कि पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं। मतलब अपने प्रोफेशन को पहले मजबूत करना चाहते हैं ताकि जितनी बातें कही जाए वो करीब करीब सच निकले। श्राद्ध खासकर चल रहा है, श्राद्ध के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्राद्ध की एक महत्ता है, उसको लेकर कुछ जानकारी हो आपको? सर श्राद्ध बेसिकली पितरों के लिए होता है। अगर आप श्राद्ध में पितर, यानी कि आप अपने जो पितर होते हैं, यानी कि आप श्राद्ध का एक बड़ा उपाय है, बड़ा अच्छा उपाय है कि जो कौए होते हैं ना, कौए वो पितरों का प्रतीक होते हैं। अगर आप कौओं को पनीर वगैरह खिलाओगे और कुत्तों को काले कुत्तों को दही वगैरह दोगे तो श्राद्ध में आपका मतलब कि सारे ग्रह, राहु शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। गाय का भी महत्व बताते हैं। हाँ, गाय का, अगर गाय की सेवा करोगे सर, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। श्राद्धों में अगर आप गाय की सेवा करोगे, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। बड़े गुरुजनों की और बड़े जो आपसे बड़े हैं उम्र की, उनको आप इज्जत दोगे तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा श्राद्धों में। बिल्कुल। आज मैं पहली बार ग्रेवाल जी के पास आया हुआ हूँ, इसलिए एक थोड़ा सा परिचय हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।